जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो करे। प्यारे के नैनन में मोको तो भवती ठोर, प्यारे के नैनन में प्यार भर चाहे मेरे नैनन के तारे। प्यार भर चाहे मेरे नैनन के तारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो प्रीतम प्रिय, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सुहारे, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सुहारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो करे। हंस निशामल जय हित हरि वंश हंस, हंस निशामल गौर। कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो करे, जोई जोई प्यारो
अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे, निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं, तेरे चरण में आए हैं। हम है बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा
तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कथा प्रेमियों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की, बोलो श्री नील भगवान माधव की। कथा प्रेमियों, आज की कथा सबसे उत्तम है, सबसे अनुपम है। चारों धामों में से एक धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा का एक एक शब्द अमृत समान है। श्री जगन्नाथ भगवान की मोक्षदायिनी, भवतारिणी, वैतरणी स्वरूप कथा का श्रवण करने से कष्ट बंधन, भाव बंधन, मोह बंधन और लोभ बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो आइए श्री जगन्नाथ भगवान की मोक्षदायिनी कथा का श्रवण करते हैं। हम आज तुम्हें चलो मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, धाम की झलक दिखाते हैं। हम जगन्नाथ भगवान की स्वर्णिम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नील माधव नाम का वर्णन हम बतलाते हैं, हाँ वर्णन बतलाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। प्रथम नवाऊं शीश गुरु को, दूजे श्री गणेश। इन दोनों के बिना जगत में कुछ भी नहीं है शेष। तीजे मात पिता को सुमिरन, चौथे श्री हनुमान। बल बुद्धि के स्रोत है हनुमत, ज्ञानवान गुणवान। मंत्र सरस्वती कलम बिराजो, धरो तुम्हारा ध्यान। सर पर हाथ धरो दुष्यंत के जगन्नाथ भगवान। गुणी जनों से क्षमा याचना करता हूँ कर जो। कलम चलाने चला है दुष्यंत, क्षमा की चादरो। श्रेष्ठ जनों के चरण में हम तो शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर भगवान जगन्नाथ का पावन धाम स्थित है, जो चारों धामों में से एक धाम माना जाता है। वहां के निवासियों के मत अनुसार नीलांचल पर्वत पर स्वयं नील माधव जगन्नाथ भगवान निवास करते थे। उस दौरान वहां के राजा इंद्रधनुष हुआ करते थे। एक रात श्री हरि विष्णु भगवान ने राजा इंद्रधनुष को सपने में आकर कहा। क्या कहा, आइए सुनते हैं।
नीलांचल पर्वत की गुफा में जाओ तुम राजन, गुफा के अंदर मेरी प्रतिमा के पाओ दर्शन। प्रतिमा मेरी लेकर जाओ हे राजन तत्काल, पुरी में मंदिर बनवाओ तुम मेरा भव्य विशाल। नाम तुम्हारा अमर हो जाए मोक्ष को जाओगे, जगन्नाथ के धाम के निर्माता कहलाओगे। शीघ्र से शीघ्र ही काम करो, यह मत करना तुम दे। सुनो तुम्हारे राज्य में धन की वर्षा करे कुबेर। इतना कह विष्णु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। कथा प्रेमियों, नीलांचल पर्वत पर सबर नाम का एक कबीला था। उस कबीले का मुखिया विश्ववसु, जो नील माधव भगवान का उपासक था। विश्ववसु ने नील माधव भगवान की मूर्ति को छुपा के गुफा के अंदर रखा हुआ था। वह इस गुफा में उनकी पूजा आराधना किया करता था। राजा इंद्रधनुष ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने के लिए भेजा। विद्यापति विश्ववसु के पास जाते हैं। विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री से किया विवाह, करने लगे उनकी पुत्री संग वो जीवन निर्वाह। एक दिवस विद्यापति अपने ससुर से कहते हैं, श्री नील भगवान आपकी गुफा में रहते हैं, मुझे नील भगवान के अनुपम दर्शन करवा दो। धन्य हमारा विश्ववसु जी जीवन करवा दो। विश्ववसु जी विद्यापति को करते हैं इनकार, विद्यापति की विनती करके गए थे उनसे हार। विद्यापति दर्शन की खातिर नीर बहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। विश्ववसु के मना कर देने पर उनकी पुत्री उनसे अपने पति को नील भगवान के दर्शन करवाने की जिद पकड़ लेती है। विश्ववसु अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाते हैं और दर्शन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्ववसु जी विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध के अपने साथ गुफा के अंदर नील भगवान के दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं। विद्यापति राजा के सेवक थे, चतुराई से भरे हुए थे। वह क्या करते हैं, 2 मुट्ठी सरसों अपने कपड़ों में रख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। जिधर जिधर से गए गुफा में विश्ववसु के साथ, गए गिराते विद्यापति जी सरसों को चुपचाप। अंदर जाकर पट्टी खोल के दर्शन करते हैं, विद्यापति जी पावन अपना जीवन करते हैं। फिर से पट्टी बंधी आंख पर दर्शन के पश्चात, बाहर आ गए विद्यापति जी विश्ववसु के साथ। एक दिवस फिर मौका पाकर गुफा में जाते हैं,
सरसों के दाने जहाँ जहाँ भी गिरे वो पाते हैं। सरसों के दाने देख देख अंदर चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। विद्यापति सरसों के दाने के सहारे गुफा के अंदर नील भगवान की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और मूर्ति उठा ले जाते हैं। नील भगवान की पावन मूर्ति को राजा इंद्रधनुष को सौंप देते हैं। इधर जब विश्ववसु को मूर्ति की चोरी का पता चलता है तो इसको बहुत दुख होता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अंदर ही अंदर अपने आप को दोषी मान रहा था। चोरी हो गए विश्ववसु के नील माधव भगवान, रोए तड़पे विश्ववसु वो होने लगे निष्प्राण। अपने भक्त के करुण रुदन से दुखी हुए भगवन, मेरा भक्त मिटाने चला है मेरे लिए जीवन। छोड़ महल राजा का माधव गुफा में जाते हैं, विश्ववसु काया के भगवन कष्ट मिटाते हैं। विश्ववसु भगवान को पाकर हुआ बड़ा खुशहाल, खुशियों से उसका जीवन फिर हो गया माला माल। अब आगे हम इंद्रधनुष का हाल बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। जब नील माधव भगवान राजा इंद्रधनुष का महल छोड़कर अपने भक्त विश्ववसु के पास जाने लगे थे तो नील माधव भगवान ने राजा से कहा था, हे राजन, तुम मेरे लिए अगर एक भव्य विशाल मंदिर बनवाते हो तो मैं उसमें विराजमान रहूंगा। तब राजा इंद्रधनुष ने एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और श्री हरि विष्णु जी से मंदिर में विराजमान होने के लिए आग्रह करने लगे। तो भगवान ने कहा, हे राजन, द्वारकापुरी से लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरते हुए पुरी तक आ गया है। तुम उस लकड़ी के टुकड़े से मेरी मूर्ति बनवाओ और मंदिर में स्थापित करो। उस मूर्ति में मैं साक्षात विराजमान रहूंगा। पहुंच गए राजा के सैनिक सागर के तट पर, लकड़ी का टुकड़ा पहुंच गया था लहरों पर चलकर। लगे उठाने उस लकड़ी को, उठा नहीं पाए, उठने की तो बात छोड़ दो, हिला नहीं पाए। तब राजा ने विश्ववसु को भेजा यह संदेश, तुमसे काम पड़ा है मुझको उत्तम और विशेष। विश्ववसु तत्काल आ गए महाराज के पास, बोले क्या आज्ञा है राजन, तत्क्षण कहिए आप। तब महाराज उनको सारी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। तब राजा ने विश्ववसु से सारी बात बता दी
कि वह लकड़ी का टुकड़ा 1000 आदमियों से भी नहीं उठ रहा है। तुम तो उनके परम भक्त हो, यह काम तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता है। राजा की बात सुनकर विश्ववसु समुद्र तट पर जाते हैं, लकड़ी के टुकड़े को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और बड़ी आसानी से उठा लेते हैं और लाकर राजा के महल में रख देते हैं। इंद्रधनुष ने उस लकड़ी की प्रतिमा बनवाने के लिए बहुत सारे मूर्तिकार कारीगरों को बुलवाया, परंतु उस लकड़ी में छैनी असर नहीं कर पा रही थी। छैनी हथौड़ी टूट जाते थे। आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं। एक वृद्ध का रूप धार के विश्वकर्मा भगवान, चेहरे पर था तेज गजब का, मोहक थी मुस्कान। दिव्य पुरुष बन राजा से बोले, मूर्तिकार हूँ मैं, आपके लायक है राजन, बड़ा कामगार हूँ मैं। मुझे बनाने दो यह मूर्ति, सौंप दो मुझे यह काम, प्रतिमा सुंदर बन जाए तो दे देना इनाम। 21 दिन के अंदर प्रतिमा कर दूंगा तैयार। राजा फिर उस पुरुष की बातें करता है स्वीकार। लकड़ी लेकर दिव्य पुरुष एकांत में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। विश्वकर्मा रूपी महापुरुष ने राजा से कहा, हे राजन, मैं 21 दिन में नील माधव भगवान की प्रतिमा तैयार कर दूंगा, परंतु एकांत में, जब तक प्रतिमा बनाकर तैयार ना हो जाए, ना तो कोई वहां आना चाहिए और ना ही दरवाजा खटखटाना चाहिए। यह काम मैं अकेले में गुप्त स्थान पर करूंगा। राजा उस महापुरुष की बातें मान लेता है। एक महल में लकड़ी लेकर जाते हैं और मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देते हैं। छैनी हथौड़ी चल रही, अंदर आने लगी आवाज। खुशी में पूरे झूम रहे थे इंद्रधनुष महाराज। ठक 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 आए आवाज, बिना रुके दिन रात। ठक 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 में दिन बीते, तक तक में प्रभात। कई दिनों तक उठता रहा था इसी तरह का शोर। दिव्य पुरुष बाहर ना निकले, ना संध्या ना भोर। राजा की महारानी गुड़ीचा वहां पे आती है, बाहर से दरवाजे पे अपना कान लगाती है। इसके आगे जो होता है हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। महारानी को कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। महारानी चिंतित हो जाती है। इतने दिनों से भूखा प्यासा इंसान मूर्ति बना रहा है, कहीं भूख प्यास के कारण अंदर मर तो नहीं गया। इसी बात की चिंता सता रही थी। महारानी गुड़ीचा ने कई बार आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी। महाराजा को जाकर यह बात बताती है तो राजा भी चिंतित हो जाता है। राजा अपने कुछ विशेष लोगों के साथ
वहां पहुंचता है तो उसे भी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो राजा ने बुजुर्ग की बात को भुलाकर दरवाजा तोड़ने का आदेश दे देता है। दरवाजा जब खोला गया तो हुए सभी हैरान, नहीं दिखता किसी को अंदर वह बूढ़ा इंसान। बंद खिड़की बंद दरवाजा कैसे गया बाहर, ढूंढ रहे सब कोना कोना कमरे में जाकर। कहाँ से निकला कहाँ गया वह कौन था वह आखिर, किसी बात का उत्तर उनको नहीं मिलाया। फिर 3 मूर्तियां दिखी वहां पर, तीनों अधूरी थी। छोटे छोटे हाथ बने थे, टांगे अधूरी थी। और सुभद्रा जी के हाथ न पांव दिखते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज चलो तुम्हें मोक्ष धाम की झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान। कथा प्रेमियों, दरवाजा खुलते ही सब हैरान हो जाते हैं। वह पुरुष जो मूर्ति बना रहा था कहां चला गया? अंदर आधी अधूरी मूर्तियां बनी रखी थी। छैनी हथौड़ा वहीं रखा था। भगवान जगन्नाथ जी के छोटे छोटे हाथ बने थे और उनके भाई के भी छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन पांव नहीं बने थे। सुभद्रा जी के तो हाथ और पांव कुछ भी नहीं बने थे, सिर्फ मुखड़ा और अधूरा शरीर ही तैयार था। यह सब बड़ा ही अलौकिक और चमत्कारिक दृश्य लग रहा था। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्वप्न में आए राजा के फिर जगन्नाथ भगवान, बोले राजन बात हमारी सुनो लगा कर ध्यान। इसी काठ की मूर्ति के अंदर दर्शन होंगे हमारे, जो भी करेंगे दर्शन जाकर तर जाएंगे सारे। राजा ने स्थापित कर दी मंदिर के अंदर, प्राण प्रतिष्ठा करवाता है वेद मंत्र पढ़कर। जगन्नाथ भगवान की पूरी कथा सुनाई है, जगन्नाथ भगवान की महिमा अति सुखदाई है। जिनके दर्शन करके सीधे स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जगन्नाथ भगवान को नित नित शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है बड़ी महान, श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है बड़ी महान।
फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी गाए आरती। मन में अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरम्। वेणुर्मधुरो
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा च मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं
हसितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्
कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् याद आएगी उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। अटल नियम है यही धरा का, अटल नियम है यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बैठे हैं धान की बालियों में, जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। 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 जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधर हरि। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
रंजन यशोदानंदन ब्रज जन 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 रंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं।
काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही